ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 9 तक। जब योतान का पुत्र और उजिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इस्राएल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊदवंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसायाह से कहा, तुम अपने पुत्र सआर यासूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहां नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उसे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआंते लुआठों के सदृश हैं। उनके कारण मत घबराओ, उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो। हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़कर पराजित कर देंगे और वहां टाबएल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दशमिक है, दशमिक का राजा रसीन एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चित ही विचलित हो जाओगे। संत मत्ती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 तक। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खुराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु के इन पवित्र वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।